राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पर मिले हैं हमको पूर्व सांसद अली अनवर साहब। हम जानते हैं वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या स्थिति है। देखिए, इसराइल मंसूरी साहब हमारे बहुत ही अजीज़ प्यारे दोस्त हैं और इतने भले आदमी हैं कि राजनीति में, सियासत में ऐसे लोगों की जहां कमी होती जा रही है पूरे देश में, सिर्फ आपके ज़िले में नहीं, बिहार में ही नहीं, पूरे देश में, जो सही मायने में गरीब गुरबा कमज़ोर लोगों के लिए दिन रात परेशान रहते हैं। मैं 12 साल MP रहा और बराबर इनकी चिंता, अपना किसी व्यक्तिगत काम के लिए हमसे कभी संपर्क नहीं किया और लोगों के बारे में, लोगों की चिंता इनको सताती रहती थी और हमसे उस बारे में बात करते रहते थे। तो एकदम बेदाग है, एक छींटा नहीं है सामाजिक जीवन में और ऐसे लोगों को जाना चाहिए। बिहार विधानसभा में ऐसे लोगों को जाना चाहिए और अच्छी बात है कि जन समर्थन मिल रहा है। हम आज भी हैं, कल भी हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। यहाँ जितने लोगों से, करीब हम सवेरे से हैं 1 दर्जन लोगों से, प्रमुख लोगों से हम मिले हैं, लेकिन सबने यही कहा, कई बिरादरी के लोग हैं, हमारे कुछ पत्रकार लोग और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी हमारे साथ हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों में भी हैं, लेकिन इनके लिए पता नहीं क्यों इतना माने हमदर्दी है। हर जात बिरादरी, हर धर्म के लोग इनको बेहद प्यार करते हैं। तो हम भी आए हैं और इनकी मदद चाहते हैं। वैसे भी देखिए, बिहार में एक बदलाव का पूरा माहौल है। लोग आज ही आ गए हैं, जो व्यवस्था चल रही थी उससे परेशान हो गए हैं और लोग चाहते हैं कि चेंज हो। देखिए, रोटी को भी उलटते पलटते रहना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाती है। तो बहुत क्रूर तरह की व्यवस्था है जिसको जनता की कोई परवाह नहीं थी, तो लोग अब चाहते हैं और ऐसे आदमी को जिता करके भेजिए। आपको क्या लगता है, मतलब बदलाव में कितना सक्षम होगी जनता, कितना बदल पाएगा? देखिए, जनता का तो एक ही दिन अधिकार होता है और बड़े बड़े जो तानाशाह लोगों को जनता उखाड़ करके फेंक देती है और जनता का ये मूड बन गया है, पूरे बिहार में बन गया है। जोड़ तोड़, तिकड़म, जालसाजी, फरेब, ये सब है, लेकिन नहीं, ये अंत में जनता के सामने सब कुछ फेल हो जाता है। हम समझते हैं कि इस बार वो फेल होगा और जो 25 सूत्री प्रोग्राम बना है वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम बना है। पहली दफ़ा देखिए, पहली दफ़ा हम 24 साल पत्रकार रहे हैं और 12 साल MP रहे हैं, तो हमने कभी भी नहीं देखा कि कोई ये बेरोजगारी, धंधा, उद्योग धंधा, ये मुख्य एजेंडा बन गया है। ये भी जान लीजिए, बिहार सोच दी वे, बिहार में ये मुद्दा बना तो ये 2024 में ये देश का भी मुद्दा बनेगा। समझ रहे हैं ना? यही मुद्दा बनेगा, देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। और भी मुद्दे हैं, डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, समझ रहे हैं ना, सेकुलरिज्म खतरे में है, ये सब चीज़ खतरा में है। लेकिन डेमोक्रेसी बहुत बड़ी चीज़ है ना, डेमोक्रेसी रहेगा तभी ना करप्शन के खिलाफ लड़ सकते हैं, बेरोजगारी का सवाल उठा सकते हैं, बोलने की आज़ादी होगी। तो ये सब चीज़ पर अंकुश लगा हुआ है। तो ये डेमोक्रेसी बचाने की भी लड़ाई है और बिहार वाकई इस बार लग रहा है कि देश भर की निगाह इस पर लगी हुई है और बिहार पूरे देश को रास्ता दिखाएगा। कितनी सीटें मिलेंगी महागठबंधन? देखिए, ये सब हम चूँकि 24 साल पत्रकार रहे हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। हालत यही समझ लीजिए कि अब इस जो लहर चल रही है और नए लोग आए,
ये भी नौजवान आदमी है। ऐसे लोगों को तेजस्वी जी ने चुना है, तो ये नौजवान लोगों की एक टीम बन रही है। अभी बहुत सारी संभावना है इन लोगों में और इन लोगों को आगे करना चाहिए। कांटी में लगातार आप 2 दिन से जनसंपर्क कर रहे हैं। पहले भी कांटी में हम बहुत पहले क्या स्थिति है अभी? देखिए, अभी हम आए हैं, आज 3-4 घंटे ही घूमे हैं और कुछ प्रमुख लोगों से मिले हैं, लेकिन इनके पक्ष में वातावरण है और हर जाति और धर्म के लोग, हर तबके के लोग इनसे हमदर्दी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको हम लोग वोट करें। कांटी के मतदाताओं से के लिए क्या कहें? कांटी के मतदाताओं से यही अपील है कि भारी बहुमत से इनको जिताएं। ये जुझारू आदमी हैं और ये विनम्र आदमी हैं। ये विनम्र आदमी हैं, जनता के सच्चे ये सेवक हो सकते हैं। इनको पहले भी सेवा की है, विधायक नहीं थे तब भी, बाढ़ हो, बीमारी हो या कोई भी घटना दुर्घटना हो। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब यहाँ चमकी बुखार का मामला चला, जब यहाँ सृजन घोटाला का और बालिका गृह कांड हुआ, इन तमाम चीज़ों में ये पहले आदमी हैं कि हमको फ़ोन से खबर दिया है और हमने अपने जिस तरह से हुआ है अपने जर्नलिज्म का स्किल का इस्तेमाल करते हुए या अपने सांसदी का इस्तेमाल करते हुए हमने इन सवालों को उठाया है। आपने देखा कि किस तरह से नीतीश जी किस मुंह से ये कहेंगे भाई, यहाँ अभी ना कोरोना हुआ है तो पूरा जो हेल्थ का सिस्टम है कोलैप्स कर गया है, लेकिन ये घटना तो मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के समय हो गई, इन्हीं के रहते हुए सृजन घोटाला इतना बड़ा हुआ। आप ये समझ लीजिए कि आपको बालिका गृह कांड और जिस तरह से सृजन घोटाला बालिका गृह कांड पर लीपापोती सीबीआई ने कर दिया, तो ये तो मुजफ्फरपुर जो है उसका सबसे बड़ा ये सेंटर रहा है। तो इसका ऐसा आदमी होना चाहिए, ऐसा भला आदमी होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ऐसे भले लोग राजनीति से कम होते जा रहे हैं, इसलिए समाज का ये फर्ज है कि ऐसे लोगों को बुलाया। तो ये थे पूर्व सांसद अली अनवर साहब, जिनका मानना है कि इस बार जनता बदलाव के पक्ष में है, बदलाव के रूप में बदलाव के लिए वोट करेगी और अच्छी खासी तादाद में महागठबंधन को सीटें आएंगी। और इन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसराइल मंसूरी साहब जो कांटी के आरजेडी प्रत्याशी हैं, उनके सच्चाई के बारे में बताया है, उनकी मदद के बारे में बताया है, लगातार उनकी मदद कर रहे हैं और अच्छे आदमी हैं ये बता रहे हैं। तो इनका क्या असर होगा लोगों पर, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। इंडो नेपाल टाइम्स के लिए राजेश रंजन, कैमरामैन सोनू शाही के साथ।